हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जो आज कल ज़्यादा डिस्कशन में है, जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा रिक्वायरमेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें क्यों ज़रूरत है कोविड केसेस में, वो भी डिस्कस करते हैं। होता क्या है, नॉर्मल केस में होता ऐसा है कि हमारा जब नेसल ट्रैक ठीक से काम कर रहा है, हमारे लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं, तब होता ऐसा है जब हम इनहेल करते हैं तब उसके अंदर क्या रहता है, एयर रहता है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता, एयर है जिसके अंदर दूसरे भी गैसेस हैं, मिक्स हैं। ठीक है। तो हम इनहेल कर रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की कुछ मात्रा है। जैसे कि हमें पता है कि एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है। तो अब गया वो अंदर, अब वो किस में भर गया है, लंग्स में भर गया है। अब लंग्स के आजू बाजू घूम रही है ब्लड कैपिलरीज, उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, लंग्स अपने अंदर जितना भी ऑक्सीजन है वो देता है ब्लड कैपिलरी को, और ब्लड कैपिलरी क्या करती है, उसको क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स के अंदर क्या भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, जो कि हम सांस बाहर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या हो गया है अभी, ऑक्सीजन, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया है। अब ब्लड जाता है हार्ट में और हार्ट करता है धक धक। इसका मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो अब हमारे पूरी बॉडी में जा रहा है। क्या लेके, ऑक्सीजन लेके। तो ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके। तो ये ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को। ओके। कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो जब ऑक्सीजन नहीं होता है या कमी होती है तो फिर भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन कुछ हद तक। ओके। तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स को है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ब्लड लेके जा रहा है ऑक्सीजन और सबको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, और वापस क्या कलेक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर रहा है। तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके फिर हार्ट में आता है, और हार्ट क्या करता है, फिर पंपिंग तो चालू है इसकी। तो पंप करके वो जो ब्लड जिसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फिर से जाता है लंग्स के पास, क्या करने के लिए, फिर से लेन देन करने के लिए। ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ गया। तो जब हम हेल्दी रहते हैं, तो जब एयर अंदर जाता है तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, प्रॉपर टेम्परेचर या प्रॉपर जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उस ऑक्सीजन की, वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाता है, क्योंकि हमारा फंक्शन सब प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे लंग्स ने काम करना बंद कर दिया। तो होगा क्या, पहले क्या कर रहा था, जब हम सांस ले रहे थे तो कुछ चीज़ें जो पार्टिकल्स अटक जाते थे वो हमारे नाक में कुछ अटक जाते थे, कुछ गले तक जाते थे, तो हम लोग स्नीज कर देते थे या खांस देते थे, तो वो चीज़ बाहर आ जाती थी। अब ये सब चीज़ें जो है, या हमारी जो स्मेल है, वो भी हम लोग प्रॉपर कर सकते थे। लेकिन अब कोविड की वजह से जब लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं तो ये सभी कार्यक्रम जो हैं कि स्मेल किस चीज़ की है प्रॉपर हमें समझ में नहीं आ रहा है, स्नीज कॉफ में भी प्रॉब्लम हो रहा है हमें, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। तो ये अभी इफेक्ट जो है हो चुका है लंग्स के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई से होता क्या है कि लंग्स के ऊपर जो लोड था वो कम हो जाता है, क्योंकि लंग्स को ये जो कार्यक्रम पूरा करना है, अब उसके ऊपर वो लोड कम हो गया है। अब हम डायरेक्ट उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं प्रॉपर, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रह रहा है, और वो ऑक्सीजन क्या है, 90 to 95% या उससे भी ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन है। तो वो जब अंदर जा रहा है, फिर वो ब्लड कैपिलरीज में जो लेन देन हो रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो प्रॉपर हो रहा है। अब लंग्स जो है अपना आराम, तो जो मेडिकेशन जो उसको दी जा रही है उससे वो क्या कर रहा है, आहिस्ते आहिस्ते रिकवर कर रहा है। सो लगभग 5 से 8 दिन में वो रिकवर कर लेता है लंग्स। मतलब नॉर्मली 5 दिन में लोग आईसीयू से बाहर आ जाते हैं, बाद में 3 दिन उनको नॉर्मल वार्ड में रखा जाता है। कभी कभी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो फाइनली 5 दिन जो है उनको कम से कम जो ऑक्सीजन जो है वो मिलता रहे, तो जो लंग्स हैं वो ओके हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको समझ गया कि ऑक्सीजन जो है अभी जो दिया जा रहा है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लंग्स अगर काम कर रहा है, अब वो थक गया है। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर हम लगाते हैं तो लंग्स जो है वो आराम कर रहा है और अपना बॉडी का जो काम है चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्टली सप्लाई हो रहा है, और लंग्स अभी आराम कर रहा है और सिर्फ दवा खाता है, आराम कर रहा है। 5 दिन में अब मैं तैयार हूँ। ओके। तो आपको समझ गया कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, और अब हम क्यों जो ऑक्सीजन सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं या डायरेक्ट ऑक्सीजन देने की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।